नमस्कार। विशेष रूप से मैं आज आपको बीपीएससी के छात्रों और सीडीपीओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच करेंट अफेयर्स के पार्ट 3 को लेकर मैं आया हूँ। छात्रों, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है ताकि आप आने वाले तमाम प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। छात्रों, आपको पता होगा कि मिशन वात्सल्य क्या है। मिशन वात्सल्य क्या है, यह आपको करेंट अफेयर्स में यदि पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगस्त 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से जिन महिलाओं के पति की मृत्यु के कारण वह विधवा हुई है, उन महिलाओं को एक छत के नीचे 18 प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने के लिए मिशन वात्सल्य प्रारंभ किया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदत्त है। अब मैं आपको दूसरा करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने जा रहा हूं ताकि परीक्षा में अधिक न पढ़ना पड़े और सीमित अध्ययन अध्यापन में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। छात्रों, सुजलम अभियान क्या है, यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको जानकारी होना चाहिए। गांवों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भारत के जल शक्ति मंत्रालयों द्वारा 25 अगस्त 2021 को गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिन अर्थात 3 माह 10 दिन के अभियान द्वारा शौचालयों से निकलने वाले वेस्ट के प्रबंधन के लिए 10 लाख सॉफ्ट पिट बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, यह अभियान ही सुजलाम अर्थात सुजलम अभियान के रूप में हम जानते हैं। प्रतियोगी छात्रों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। छात्रों, अब मैं आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में बताने जा रहा हूं। अगस्त में ही ई श्रम पोर्टल करेंट अफेयर्स के रूप में हमारे बीच अध्ययन अध्यापन का विषय बन चुका है। अब आपको यह जानकारी को संग्रहित करना है। 26 अगस्त 2021 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ मजदूरों के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल जारी किया गया है। इसकी विशेषता है कि प्रत्येक मजदूर को 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। छात्रों, यह बहुत बड़ी योजना है जो कि आपको समझना चाहिए कि इस ई श्रम पोर्टल के द्वारा जो पूरे देश में इसको लागू करने का प्लान बनाया गया है, इससे हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। अब मैं आपको आयुष विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न को बताता हूं। आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहां, क्यों और किनके द्वारा हुआ, इस प्रश्नों से आप वाकिफ हो ताकि करेंट अफेयर्स में आपसे पूछे जाए तो आप बेहतर ढंग से आप उस प्रश्न को बता सकें। बिहार प्रांत के पश्चिम में बसे उत्तर प्रदेश प्रांत हमारा, वहां पहला आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और आयुष विश्वविद्यालय से यदि प्रश्न आपको पूछा जाता है तो आप यह कहां, तो
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसका शिलान्यास रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने किया है। अब अगला प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूं, सोन चिरैया क्या है? किस चीज के बारे में बता रहा हूं? सोन चिरैया क्या है? शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का एक पहचान देने के लिए सोन चिरैया ब्रांड तथा लोगो 13 अगस्त 2021 को घोषित किया गया है। इस नाम से इनके उत्पाद ई कॉमर्स द्वारा भी बेचे जा सकेंगे। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने शहरी सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए छात्रों इन को सोन चिरैया ब्रांड को हमारे बीच लाया है। अर्थात आपको यदि सोन चिरैया क्या है तो आपको बताना है शहरी सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के एक पहचान के लिए सोन चिरैया ब्रांड तथा लोगो है। छात्रों, हमारे भविष्य के एसडीएम, भविष्य के बड़े बड़े पदाधिकारी आप बनने जा रहे हैं। आपको काफी ध्यानपूर्वक इन तमाम बिंदुओं को ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से परिचय करवा रहा हूं, ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? यदि आपसे प्रश्न पत्र के माध्यम से जब पूछा जाएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों एवं अन्य व्यक्तियों को भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वायुयान से भारत आने के इच्छुक भारतीयों को यहां लाने का जो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी किया गया, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। आप जानते हैं लद्दाख से सटा हुआ अफगानिस्तान, जो कि डुरंड रेखा से जुड़ा हुआ हमारा पड़ोसी राज्य है अफगानिस्तान, वहाँ तालिबान का शासन हो गया है। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ से जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए हमारी सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति नामक एक ऑपरेशन जारी किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप परीक्षार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप बेहतर से बेहतर इसका मनन अध्ययन करें और अपनी सफलताओं को सुदृढ़ करें। जय हिंद, जय भारत।